अबे चल जाके आईएएस मैम को बुलाकर लेकर आ। क्या काम है आपको उनसे? अबे तू 2 गाड़ी की साफ सफाई वाली है, अब तेरे में इतनी हिम्मत आ गई कि तू मेरे से पूछेगी मुझे क्या काम है क्या काम नहीं है। तेरे से बोला है ना मैम को बुलाकर लेकर आ, तो मैम को बुलाकर लेकर आ, ज्यादा जुबान मत चला। आप तो बड़ी बदतमीज हैं, आपको बात करने की तमीज नहीं है। तूने अभी मेरी बदतमीजी देखी कहाँ है? जिस दिन मेरी बदतमीजी देख लेगी ना उस दिन अपना मुंह खोलने लायक नहीं रहेगी। अभी तो सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, ज्यादा जुबान चलाई ना तो थप्पड़ मार मार के ना तेरा मुंह लाल कर दूंगी। इतनी देर से बोल रही हूँ कि आईएएस मैम को बुला कर लेकर आ, लेकिन नहीं, मैडम जी के पैरों पे मेहंदी लगी है, यहाँ पर बुत बन के खड़ी होगी। चुपचाप से जाके मैम को बुला कर लेकर आ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? बदतमीज मैं हूं या तुम? निहायत बदतमीज तुम हो। तुम्हें अगर मैम के बारे में पूछना है तो प्यार से पूछो ना, तमीज से पूछो। इस तरीके से थप्पड़ मारकर तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे बात करने के लिए यहाँ आ जाएंगी? और जिस काम के लिए तुम आई हो वो काम हो जाएगा तुम्हारा? हो तो तेरे को बड़ी नॉलेज है कि मैं इधर किस काम के लिए आई हूँ किस काम के लिए नहीं आई हूँ। तो यही तो करती रहती है घर में, साफ सफाई कम करती है। मैडम क्या बात कर रही हैं, किससे बात कर रही हैं, घर में कौन आ रहा है, घर से कौन जा रहा है, इन्हीं सारी चीजों की तो खबर रखती है ना। मैडम ने भी पता नहीं कैसे कैसे लोगों को काम पे रख दिया। तुम जैसे लोगों को तो ना काम पे रखना भी नहीं चाहिए। तुम जैसे लोगों का कोई भरोसा नहीं, कब पीठ पे छुरा घोंप दे। और मैडम ने तुझ पे दया खा के अपनी साड़ी क्या दे दी तो खुद को आईएएस अफसर समझने लग रही है। तू अपनी औकात मत भूल, तू है नौकरानी, यहाँ पे साफ सफाई का काम करती है और मैडम के टुकड़ों पे पलती है। देखो मैं तुमसे बहुत तमीज से और प्यार से पेश आ रही हूँ। तुम्हें क्या काम है मैम से, मुझे साफ साफ बताओ। अच्छा तो आपकी मेहरबानी कि आप मेरे साथ प्यार से पेश आ रही हैं। अगर गुस्से से पेश आएगी तो क्या करेगी? शुक्र मना कि मैंने तेरी मैम से अभी कंप्लेंट नहीं करी। अगर मैंने तेरी मैम से कंप्लेंट कर दी ना तो 1 सेकंड नहीं लगेगा मैम को तुझे यहाँ से धक्के मार के बाहर फेंकने में। देख तू मेरा ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी है, अब मेरे पेशेंस को टेस्ट मत कर, चुपचाप से जाके मैम को बुलाकर लेकर आ। अच्छा अगर मैं नहीं बुलाकर लाऊंगी तो क्या कर लोगी तुम? चलो मैं भी देखती हूँ आज क्या ही करोगी तुम। नहीं बुलाकर लाती, जाओ। इतना एटीट्यूड, इतना घमंड, वो तो तू एक साफ सफाई वाली है तो तेरे अंदर इतना घमंड है। भगवान जो करता है ना बिल्कुल सही करता है। अगर भगवान तुझे आईएएस अफसर बना देते ना या किसी बड़ी पोस्ट पे बिठा देते तो तू हम जैसे लोगों को पैरों की जूती समझती, हमें तो रौंद के चलती। तू ना इसी के लायक है, तभी तो तू यहाँ पे साफ सफाई का काम कर रही है, हमारी जैसी बड़ी पोस्ट पे नहीं है ना। और तू अभी आईएएस मैम को बुलाकर नहीं लेकर आई ना तो तू इस दिन को कोसेगी तूने किससे पंगा लिया था। अच्छा मैं कोसूंगी इस दिन को? चलो देखते हैं, अगर मैम आती हैं तो कौन कोसेगा इस दिन को, तुम या मैं? और एक बात बताओ, तुम कौन हो? यहीं की गवर्नर हो, प्राइम मिनिस्टर हो क्या, जिसके बोलते ही मैं भागे भागे जाऊं मैम के पास और मैम को कहूं, रिक्वेस्ट करूं मैम प्लीज आ जाओ? मैं ना मैम के पास जाऊंगी ना उन्हें बुला कर लाऊंगी। तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। और अगर मैम यहाँ आ भी गई ना तो मैं भी देखती हूँ मैम कैसे इस फाइल पर साइन करेंगी। मैं भी यही हूँ और तुम भी यही हो। अरे तू क्या मैम को बताएगी? मैम को आने तो दे, मैं तेरी शिकायत लगाऊंगी। अच्छा तो एक बात बताओ, तुम कभी आईएएस मैम से मिली हो? उनसे कभी बात की है तुमने? मिली तो नहीं हूँ कभी, हाँ फोन पर बात करी है मैंने। अच्छा तो तुम ही हो वो देविका चौधरी जिसका फोन आया था? तुझे मेरा नाम कैसे पता? अब समझ में आया, तू काम धाम तो करती है नहीं। मैम किससे बात कर रही हैं, क्या बात कर रही हैं, तो मैम को फोन पे बात करते हुए सुन लिया होगा कि मैं मैम से मिलने आ रही हूँ और इतने घमंड के साथ, प्राउड के साथ बोल रही है कि तुम ही देविका हो, जैसे मेरी सारी जन्म कुंडली तुझे पता हो। हैं? इतना एटीट्यूड दिखाना ठीक नहीं है, तू कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, साफ सफाई वाली है। और मैम को तो आने दे, अभी तेरी शिकायत लगाती हूँ, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। हाँ तो ठीक है, जाओ ना मैम को बताओ। अरे पवित्रा, तुम अभी तक झाड़ू लगा रही हो, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? अरे सनी जाना तो था, पर क्या है ना कि वो अपनी जो मेड है उसके बेटे को बुखार हो गया तो वो आई नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ी सी साफ सफाई कर देती हूँ, बस उसी में टाइम लग गया। अबे ओ पागल वागल हो गया है क्या? ये नौकरानी है, इससे इतनी प्यार से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, बदतमीजी से बात कर तू करके। तुम किस तरीके से बात कर रही हो? तुम्हें तमीज नहीं है क्या कि किसी के घर में जाकर किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए? पवित्रा कौन है ये? बस कोई नहीं, थोड़ी घमंडी है पर कोई बात नहीं, बदतमीज है थोड़ी सी, सीख जाएगी तमीज। बस करो, आखिर चल क्या रहा है इस घर में? कोई आईएएस मैम को बुलाकर लेकर आएगा कि नहीं? बड़ी अजीब लड़की हो, आईएएस मैडम के घर में खड़ी हो और आईएएस मैडम तुम्हारे सामने खड़ी है, फिर भी तुम पूछ रही हो कि आईएएस को कोई बुलाकर लाएगा नहीं लाएगा?
तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। ये किस एंगल से तुम्हें आईएएस मैम लग रही है? यहाँ पे साफ सफाई का काम करती है, नौकरानी है इस घर की। अरे यही तो है मिसेस पवित्रा यादव। जी, मैं ही यहाँ की आईएएस हूँ और मेरा ही नाम है पवित्रा यादव, और ये मेरे पति हैं जिनसे तुम इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। मैम आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप ही आईएएस ऑफिसर हैं। अगर मुझे पता होता ना तो मैं आपके साथ ऐसी बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं करती। वैसे मेरा नेचर बिल्कुल भी ऐसा नहीं, मैं बहुत सॉफ्ट काइंड हार्टेड लड़की हूँ। मुझे पता नहीं आज सडनली क्या ही हो गया, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है ना, तो फ्रस्ट्रेशन निकल गई, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। वो मैम आप इस तरह से झाड़ू लगा रखी थी और आपने ऐसे कॉस्ट्यूम पहन रखे थे तो मुझे लगा कि आप साफ सफाई वाली हैं। आई एम रियली सॉरी मैम। वैसे मैम बढ़िया है, एकदम सिंपल लाइफ अच्छा है, आप बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करती हैं। खैर मैम ये सारी बातें तो होती रहेंगी। आपको ध्यान है ना मेरी फ़ोन पर बात हुई थी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। मैम एक बार आप इसको चेक कर लीजिए और इन डॉक्यूमेंट पे साइन कर दीजिए। मैम अगर ये डील मेरे हाथ से निकल गई ना तो मुझे करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। हाँ प्लीज़ मैम। अच्छा, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा? और तमीज उसका क्या करोगी? वो कहाँ से लाओगी? पैसे तो तुम कमा लोगी। अगर हम किसी के घर जाते हैं ना तो चाहे मेड हो या कोई ऑफिसर, सबसे तमीज से बात करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे कल्चर में है। और तुमने तो देखा ही ना तुमने मुझसे कैसे बात की, और तुमने मुझे यहाँ झाड़ू लगाते हुए देखा तो तुमने समझ लिया कि मैं यहाँ की नौकरानी हूँ। और चलो एक बार को मैं मान लेती हूँ, मैं यहाँ की नौकरानी हूँ, तो तुम्हें ये किसने राइट दिया कि तुम मुझसे बदतमीजी से बात करो? काम करने का अधिकार तो सबको है ना, और सबका अपना काम है। कोई झाड़ू मारता है तो कोई ऑफिस में बैठता है। और रही बात झाड़ू लगाने की, तो ये मेरा अपना घर है, मैं इसमें झाड़ू लगाऊं, पोछा लगाऊं, बर्तन साफ करूं, वो मेरी मर्जी है। आईएएस ऑफिसर मैं ऑफिस में हूँ जब मैं उस कुर्सी पर बैठती हूँ, घर में तो मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ ना, तो वो मेरी मर्जी है मुझे क्या काम करना है। देखो साइन तो मैं इस फाइल पर करूँगी नहीं, हाँ इतना मैं कर सकती हूँ कि आप यहाँ से जा सकती हैं। पवित्रा प्लीज़ माफ़ कर दो ना इसको, उसे उसकी गलती का एहसास है, उस बेचारी का नुकसान हो जाएगा। कर दो ना साइन, माफ़ कर दो उसको। अब माफ़ तो मैंने उसे कर दिया, वरना वो यहाँ अभी तक खड़ी नहीं होती। हाँ रही बात प्रोजेक्ट की, तो मैं देखूंगी उसके बारे में। तुम कल ऑफिस में आना, जब देखते हैं क्या होता है। ओके मैम। सॉरी सर, सॉरी मैम।